8. कहते हैं कभी कभी इंसान की खुशियों के लिए दूसरा इंसान अपनी खुशियां पूरी तरीके से कुर्बान कर देता है। जैसे हमारे माँ बाप या हम उनके लिए। कई बार ये खुशियां दिल को सुकून देती हैं, तो कई बार इन्हीं खुशियों की वजह से किसी और का घर बुरी तरीके से उजड़ जाता है। मैं आज इतनी ज्यादा हैप्पीनेस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक और पॉसिबिलिटी मेरे सामने आई जो शायद मेरे सोच और समझ के परे थी। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खुश था और उसके बाद वो मर गया। ये कहानी है मेरे एक दोस्त की, जिसने मुझे बहुत कुछ बताया अबाउट पैरानॉर्मल। उसने मुझे बताया कि सुपरनैचुरल में कितनी एंटिटीज होती हैं, कितनी अलग अलग तरह की भावनाएं होती हैं जो शायद हम इंसान भी फेस ना कर पाए, लेकिन वो आत्माएं जरूर कर सकती हैं। 2007 के आसपास मैं और मेरा दोस्त हम दोनों मेहंदीपुर बालाजी गए थे। वहां से वापस आने के बाद मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि वो सबको खुशी देना चाहता है बहुत ज्यादा। मैंने भी इस बात को ओके कर दिया और उससे बोला कि तुम ऐसा कोई काम करो जिससे जो गरीब लोग हैं उनको पैसा मिल जाए और किसी तरीके से उनके पास रहने के लिए घर हो जाए। उसके बाद से वो दोस्त मुझे मिला नहीं। मैंने उसे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी पर कोई कांटेक्ट हो नहीं पाया। उसके घर गया तो वहां पर वो था नहीं। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि उसकी मौत हो गई है, बहुत ही अजीबोगरीब सर्कमस्टेंसेस में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके की उसके शव का वर्णन मेरे सामने किया गया था वो दिल दहला देने वाला था। उसके पड़ोसी ही एक अंकल रहते थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने घर में फांसी पर लटका हुआ मिला। मैंने अंकल से बोला कि इसमें दिल दहला देने वाला क्या था? फांसी तो बहुत जगह लगती हैं, ज्यादा से ज्यादा फांसी लगने के बाद उसकी जीभ और आंखें बाहर आ गई होंगी। अंकल ने बताया कि वो सबसे पहले इस चीज के गवाह थे। सुबह करीबन 7 बजे के आसपास वो उसके घर में गए थे। दरअसल अंकल का रोज आना जाना होता था। तो जिस दिन वो उसके घर में गए, गेट खोला, उसका शव लटका था, लेकिन उसका शव मुस्कुरा रहा था बहुत अजीब तरीके से। आंखें पूरी खुली थीं और चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जैसे वो जानबूझकर मर गया हो, उसको मजा आ रही हो मरने में। जहां तक मुझे लग रहा था कि इस तरह का कोई केस तो मैंने आज तक हैंडल किया नहीं था, पर ये जो घटना हुई थी मुझे लग रहा था कि इसके कोई दुष्परिणाम होने के चांसेस बहुत हैं। कहा जाता है कि इंसान जब अपनी आम मौत के बजाय एक ऐसी मौत मरता है जिसमें उसके शरीर के हाव भाव में काफी चेंजेस होते हैं और उस आत्मा की मेमोरी भी उसी तरीके का बर्ताव करती है करीबन 41 दिनों तक। तो मैंने सुना कि उसका अंतिम संस्कार हो रहा था तो उसकी बॉडी अभी भी वैसी ही थी। शायद मरने के टाइम पर जैसे एक इंसान का कोई एक भाग अकड़ जाता है, उसके चेहरे की मांसपेशियां अकड़ गई होंगी, ऐसा डॉक्टर ने बताया। अंकल बता रहे थे कि जब उसके शरीर को जलाया जा रहा था तो वो हंस रहा था। बहुत कोशिश किया गया कि उसकी बॉडी को ठीक किया जाए पर वो हो नहीं रहा था। उसके हाथ से एक अजीब सी मुद्रा बनी हुई थी जैसे वो किसी की ओर पॉइंट कर रहा हो कुछ। उसकी बॉडी तो जल गई। अंकल बताते हैं कि उसकी अस्थियां, क्योंकि उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था, तो उसकी अस्थियां लेने जब ये लोग गए तो भी एक बहुत अजीब चीज हुई। जिस इंसान ने वो अस्थि दी थी वो इंसान हंसते हुए सिर्फ यही कहता है कि ये लीजिए, पैसे मत दीजिएगा इसके, पैसे मत दीजिएगा इसके। बहुत अजीब था जब मैंने ये सुना। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे कोई जरूर सुपरनैचुरल घटना है। मैंने उन अंकल से पूछा भी कि आपके घर में कोई ऐसी पैरानॉर्मल दिक्कत या फिर कुछ ऐसा। उन्होंने कहा कि उसके मरने के करीबन 10 दिन के बाद अंकल ने अपनी वाइफ को खो दिया। अब यहां पर मेरे लिए ये एक दुर्घटना बनता जा रहा था, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो लोगों का भला चाहता था वो लोगों को मार कैसे सकता है। मैंने पूछा कि आंटी की डेथ कैसे हुई, तो अंकल ने बताने से साफ मना कर दिया, ऐसे जैसे उनको किसी चीज का डर सता रहा था। उन्होंने अपने दोनों हाथ की मुट्ठी को बांध लिया और 2 कदम पीछे हटकर मुझसे बोला कि वो नहीं बता सकते। खैर मैं वहां से उस दिन घर वापस आ गया। मुझे लगा कि मेरा दोस्त तो चला गया है, लेकिन
शायद मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। मुझे वो घाट पता था जहाँ पर उसे जलाया गया था। मैं सीधा उस घाट चला गया और अपने हाथ में लिए हुए उस रुद्राक्ष से, जो मेरे गुरु ने दिया था, उससे उस शमशान में ध्यान करने लगा। कहा जाता है कि साधक शमशान में जाते समय कुछ अलग तरह के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिससे जितनी भी एंटिटीज होती हैं वो सब जागृत हो जाती हैं एक साथ, और फिर साधक के शरीर की जितनी भी ऊर्जा होती है उसके हिसाब से वो एंटिटीज साधक के पास आ जाती हैं और उससे कन्वर्सेशन करती हैं। अब ये साधना के पर्सपेक्टिव से बहुत अजीब सी बात है, पर मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैंने जब ध्यान किया तो आसपास कई सारे लोग मुझे खड़े हुए दिखे, लगभग उस शमशान के सारे लोग। जब हम साधक कभी आत्माओं को देखते हैं तो आत्माओं के कोई भाव नहीं होते, वो सिर्फ इशारे से अपनी बातों को बताती हैं, और अगर आप उसे डिकोड करने में सक्षम हो गए तो ही आप उनकी बात को समझ पाएंगे। पर यहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज हुई। मेरे सामने जब कई सारी आत्माएं खड़ी थी तो वो मुझे देखकर हंसे जा रही थी। वही स्माइल, जिस तरह की स्माइल मेरे दोस्त ने मरते समय करी थी। पता नहीं, मुझे ऐसा आभास हुआ कि मेरा दोस्त यहीं कहीं पर है। मैं जितनी देर में उन आत्माओं से किसी भी तरीके का वार्तालाप करता, मैं क्या देखता हूँ कि वो सारी की सारी आत्माएं एक तरफ इशारा कर रही होती हैं। मैं उधर चेहरा घुमा कर देखता हूँ तो वहां पर मेरा दोस्त बैठा होता है, पूरा शरीर जला हुआ लेकिन चेहरा इतना सुंदर, इतना खिला हुआ और ठीक वैसा ही मुस्कुराता हुआ। अब ये देखकर मुझे और ज्यादा घबराहट हुई कि अगर मेरा दोस्त मर चुका है तो वो यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, और यदि वो यहाँ नहीं आ रहा है तो क्या फिर उसकी आत्मा किसी और के काबू में है। देखते ही देखते मेरे साथ एक ऐसी चीज हुई जो मेरे आज तक किसी भी पैरानॉर्मल सफर में नहीं हुई। मेरा चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। मैं भी उनकी ही तरह हंसने लगा जैसे वो आत्माएं मेरे सामने खड़े होकर हंस रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अंदर से मरता जा रहा हूँ और मेरा दिल पूरी तरीके से सिकुड़ता जा रहा है। मैंने अपने दिल पर हाथ भी रखा तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें से धड़कनें कम हो रही हैं। मैं जल्दी मरने वाला हूँ या मुझे कुछ हार्ट अटैक आने वाला है। द मोमेंट मुझको वो रियलाइज होता है, मेरे पास ही रखा वो रुद्राक्ष बहुत गर्म हो जाता है और मेरी हाथ से अलग हटके गिर जाता है। पूरा का पूरा ध्यान टूटने पर वहां पर कोई भी आत्मा नहीं होती है। मेरा दोस्त भी वहां से जा चुका होता है, लेकिन आज मुझे मेरे रुद्राक्ष ने बचा लिया था। यदि मेरा रुद्राक्ष गर्म नहीं होता तो शायद मैं मर चुका होता। ये किस तरह की आत्मा है जो इंसान को हंसने पर मजबूर कर रही है और आप हंसते हंसते मर जाओगे। मैंने अपने गुरु भाई से भी ये सब बातों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इस तरह की तो कोई आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती है जो भावों से किसी को मार डाले, जो केवल एक्सप्रेशन दे और इंसान मर जाए। मेरे लिए ये बात जानना बहुत जरूरी हो गया था, इस वजह से मैं कोलकाता गया। वहां पर मैंने एक साधक के बारे में सुना था जिसको मोहिनी विद्या सिद्ध थी। वो बहुत अच्छे से मोहन कर सकता था। मोहन विद्या एक ऐसी विद्या होती है जिसमें इंसान अपने शरीर को पूरी तरीके से तो नहीं बदल सकता, लेकिन अपने शरीर की ऊर्जाओं को बदल सकता है, जिससे शरीर पर तेज कम या फिर उसका तेज ज्यादा भी लग सकता है। मुझे एक ऐसे ही इंसान से मिलना था तो मैं सीधा कोलकाता चला गया। वहां जाकर मैं क्या देखता हूँ कि एक छोटा सा घर है और उसके अंदर वो इंसान जो मोहिनी विद्या करता है वो बैठा हुआ है। बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है और वो कई सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, सिर्फ एक दाने चावल के बदले। अब पहली बार मैंने ऐसा देखा था कि किसी ने सिर्फ एक दाना चावल लिया है और लोगों की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दिया है। कुछ लोग मेरे पास आकर बताने लगे कि उनका कैंसर ठीक हो गया। कुछ लोग ये बताने लगे कि बहुत सालों से कोई उनका परिजन खोया हुआ था और वो वापस आ गया है सिर्फ एक दाना देने से। मैंने कहा कि वो कैसे बताते हैं, तो वहां खड़े लोगों ने बताया कि जब आप एक दाना खरीद कर लेके जाते हैं और उस एक दाने को उनके सामने रखते हैं तो वो अपने पैरों से उस चावल के दाने को दबा देते हैं। एंड द मोमेंट उस दाने को वो दबाते हैं, उनके चेहरे के हाव भाव धीरे धीरे बदलने लगते हैं और बदलते बदलते वो इंसान के हर एक जन्म की बात बड़े विस्तृत रूप से बता देते हैं। जो भी वो समस्या लेकर आया होता है, जो भी उसे जानना होता है, वो सब कुछ कर देते हैं। उनका नाम राजेश था। मैं समझ गया था कि अंदर बैठा इंसान एक आम इंसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि पाखंडी इंसान समझ में आते हैं।
पर मुझे वहां पर कई सारी ऊर्जाओं का आभास हुआ। मुझे वहां पर ऐसा भी लगा कि एक साथ 9 अलग अलग स्त्रियां जिनके चेहरे के भाव अलग हैं, वो उसके द्वार पर खड़ी हैं, पर किसी और को दिख नहीं रही। सबने एक ही तरह की साड़ी पहनी हुई है और हाथ से एक विशेष प्रकार की मुद्रा बनाई हुई है, जिसे हम लोग अपने ध्यान के समय में यूज करते हैं। मुझे ये समझ में आ गया था कि ये इंसान एक अघोर साधक है, और यदि ये एक अघोर साधक है और इसने मोहिनी विद्या करी है, दैट मीन्स कि इसके पास कई सारी डाकनी और शाकनी होंगी, और यदि वो हैं तो उनके पास उस एंटिटी का जवाब जरूर होगा जो भावों से लोगों को मारती है। जितनी देर में मैं ये सोचता, अंदर से राजेश जी की आवाज आती है, आइए आइए और थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। मैं क्या देखता हूं कि मेरे सामने एक साधक खड़ा हुआ है जो पूरी तरीके से लाल कलर की वेशभूषा में है, और उसके गले में एक मसान माला है, और ऐसी मसान माला मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। द मोमेंट उसने कहा कि थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, मेरे कान के आसपास मुझे ऐसा लगने लगा कि कम से कम 10 से 12 लोग हैं जो उसी तरीके की शक्ल बनाकर खड़े हैं, और मेरे दिल पर उन सारे लोगों ने हाथ रख दिया है।